हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न जो कि स्थल मंडल से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, यह टॉपिक हम लोग करेंगे। तो आज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का प्रश्न। और आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिएगा, आज का पहला प्रश्न करते हैं। जियोग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? जियोग्राफी शब्द जो है वह किसने निर्मित किया था? तो यह याद रखना कि जियोग्राफी जो शब्द है वह निर्मित किया था इराटोस्थनीज ने, ठीक ना। इराटोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द का निर्माण किया था, यह बात आप याद रखना। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है? तो कौन सी गैस है वह अपनी गंध के कारण वातावरण में पहचानी जाती है? तो वह याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक ना। सल्फर डाइऑक्साइड है, यह आप इसको याद रखना। चलिएगा आगे चलते हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो यह आपको बताना है। इसमें याद रखना हिमालय जो पर्वत है वह परतदार पर्वत का उदाहरण है, परतदार पर्वत का उदाहरण है। आगे चलते हैं, देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको बताना है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आप याद रखना कि वह सहारा मरुस्थल, ठीक ना। सहारा मरुस्थल जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व का। आगे चलते हैं। ग्रेनाइट प्रदर्शन खड़े कार्डजाइट क्षेत्र है, क्योंकि यह आपको बताना है, या आप इसको याद रखना कि क्योंकि ये चट्टान आसानी से नष्ट नहीं होती है, ठीक ना। यह आप याद रखना, यह चट्टान जो होती है आसानी से नष्ट नहीं होती है। आगे चलते हैं, देखिएगा। पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक धातु आपको बताना है वह कौन सी होती है? तो यह आप याद रखना, सबसे अधिक धातु जो पाई जाती है वो एल्युमिनियम, ठीक ना। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक। आगे चलते हैं। प्रवाल द्वीप इनमें से क्या होते हैं? प्रवाल द्वीप जो है इनमें से क्या होते हैं? इसको आपको बताना है। प्रवाल द्वीप जो है इनमें से क्या होते हैं? तो वह होते हैं अंतःस्थलीय समुद्र होते हैं, ठीक ना। अंतःस्थलीय समुद्र होते हैं प्रवाल द्वीप, आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ जो पत्थर होता है वह किस प्रकार की चट्टान होती है? तो बलुआ पत्थर की बात की जाए तो बलुआ पत्थर जो होती है वह अवसादी चट्टान होती है, ठीक ना। अवसादी चट्टान होती है बलुआ पत्थर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पेट्रोलॉजी आपको बताना है किसका अध्ययन है। तो इसमें आपको बताना पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो इसमें याद रखना पेट्रोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वह चट्टान का, ठीक ना। चट्टान का अध्ययन किया जाता है, चट्टान का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से की क्रिया होती है। तो पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से की क्रिया होती है, तो यह आप याद रखना वह होती है अपक्षय, ठीक है। अपक्षय क्रिया होती है, अपक्षय ऑप्शन इसमें से होगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है जिसकी त्रिज्या लगभग किलोमीटर में है। तो इसको आपको ना बताना है कि इसकी त्रिज्या आपसे पूछा है वह किलोमीटर में, तो यह आप याद रखना 6371 किलोमीटर, ठीक ना। 6371 किलोमीटर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? कौन सा आपको बताना है आग्नेय शैल इसमें से नहीं है? तो आग्नेय शैल जो है वह डोलोमाइट, डोलोमाइट जो होती है वह आग्नेय शैल नहीं है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो यह सभी आग्नेय शैल होती है। आगे चलते हैं, देखिएगा। छत्राक छत्राक शैल विशिष्ट प्रकार की भू आकृति है। तो यह किसकी भू आकृति है? तो वह मरुस्थलों में दिखाई देती है, ठीक ना। वह मरुस्थलों में दिखाई देती है, यह आप याद रखना। चलेगा, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? तो भूमिगत जल प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है, वह कौन सा नहीं है? तो दंतुरट जो है फ्योर्ड, यह आप याद रखना। ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलेगा, आगे चलते हैं। पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओरोलॉजी, ठीक ना। ओरोलॉजी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? हवा के तेज वेग से बने जो रेतीले टीले होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो यह आप याद रखना, उससे क्या कहा जाता है? तो उससे मरु टिब्बा कहा जाता है, ठीक है। मरु टिब्बा ड्यून कहा जाता है उससे।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट कर देखिएगा, निम्न में से कौन सी कायांतरित चट्टान है, कौन सी कायांतरित चट्टान है। तो आपको बताना है कौन सी कायांतरित चट्टान जो है, तो वह नीस और शिष्ट, जो नीस और शिष्ट जो होती है वह कायांतरित चट्टान होती है। आगे चलते हैं, नीलंबी घाटी निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा बनती है। नीलंबी घाटी आपको बताना है किसकी क्रिया द्वारा बनती है, तो यह हिमनद द्वारा बनती है। नीलंबी घाटी जो है हिमनद द्वारा बनती है। आगे चलते हैं, योसेमाइट क्या है, योसेमाइट आपको बताना है योसेमाइट क्या है। इसमें याद रखना योसेमाइट एक प्रकार का क्या होता है, झरना होता है, या आप याद रखना येसोमाइट झरना होता है। आगे चलते हैं, महाद्वीपीय प्रकार सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो यह किसने किया था, तो यह आप याद रखें अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने यह प्रतिपादित किया था। आगे चलते हैं, हिमोड़ एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो यह हिमोड़ जो है मोरेन एक प्रकार का मृदा अपरदन है, आपको बताना है इसमें याद रखना वह क्या है, हिमनद का, ठीक है ना। यह किसके कारण होता है, हिमनद के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेम एवं तलछट मिट्टियां निरपेक्ष होते हैं जिन्हें हिमनद कहा जाता है, वह आपको बताना है। इसमें याद रखना उसे कहा जाता है हिमोड़, ठीक ना, उसे हिमोड़ कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं। तो उस क्षय को क्या कहा जाता है, तो उस क्षय को कहा जाता है अपरदन, ठीक ना, उस क्षय को अपरदन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है। तो इसे आप याद रखना जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है, तो यह आप याद रखना क्योंकि जापान विश्व में एक ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो यह इसीलिए कहा जाता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए वृक्ष रोपण पट्टियों अथवा खंडों में सबसे छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर और सबसे ऊंचे वृक्ष दूसरी और रोपण किए जाते हैं। इस रोपण का नाम क्या है, इस रोपण का नाम याद रखना वातरोध होता है, इसका नाम वातरोध। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खादर बने हैं। तो आपको बताना है किसके कारण चंबल के खादर बने हैं। इसमें याद रखना वह अवनालिका जो है गुली, इसके द्वारा यह खादर बने हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा, उष्ण मरुस्थल प्रायः कहाँ पाए जाते हैं। उष्ण मरुस्थल प्रायः कहाँ पाए जाते हैं, उष्ण मरुस्थल प्रायः कहाँ पे पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पश्चिमी किनारों पर। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, शब्द दुमाकृति किसके द्वारा जुड़ा होता है। शब्द जो है दुमाकृति किसके साथ जुड़ा होता है, यह आप याद रखना वह जुड़ा होता है लहर, ठीक है ना, लहरें जो होती है समुद्र की उसके साथ जुड़ा होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, पृथ्वी पर व्यवहार्य जल का मुख्य स्रोत क्या है। इसमें आपको बताना है व्यवहार्य जल का मुख्य स्रोत आपको बताना है, तो यह भूमिगत, ठीक ना, भूमिगत जल होते हैं उसका मुख्य स्रोत होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है। स्थल मंडल जो शब्द है वह किससे संबंध रखता है, तो यह आप याद रखना भूमि का पाताल सतह जो होता है उसी से संबंध रखा जाता है। आगे चलते हैं, अधिकांश भूपर्वती किस शैल से बनी है। तो अधिकांश भूपर्वती किस शैल से बनी है, तो यह आपको बताना है, तो यह याद रखना आग्नेय शैल, ठीक ना, आग्नेय शैल से बनी है जो कि 90% ना 90% से यह बनी है, और इसका नाम इंग्लिश में एग्न्यू है, ठीक ना, यह आप याद रखना इसका नाम एग्न्यू इंग्लिश में है। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लिथोस्फीयर से संबंधित है। लिथोस्फीयर से संबंधित, लिथोस्फीयर क्या इस स्थल मंडल से संबंधित है, यह आप याद रखना वह पृथ्वी का क्रस्ट, ठीक ना, पृथ्वी का क्रस्ट आप इसको याद रखना लिथोस्फीयर से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तन कर देता है। कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तन कर देता है, तो वह कर देता है संरचना में, गठन में, यह दोनों, ठीक ना, यह और इसमें ए होगा, यहाँ पे ए और बी दोनों में, यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं,
सेल का रूपांतरण निम्नलिखित पत्थरों में से किस में होता है? तो सेलों का रूपांतरण निम्नलिखित पत्थरों में से होता है, या आपको बताना है यह होता है स्लेट में, है ना, स्लेट में होता है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं। पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह किस नाम से जानी जाती है? पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह किस नाम से जानी जाती है? तो वह जानी जाती है, पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह गुरुमंडल के नाम से जानी जाती है, गुरुमंडल के नाम से जानी जाती है। पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है यार डांग, ठीक है, यार डांग इसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। नेक्स्ट देखिएगा, विसर्पण नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहा जाता है? विसर्पण नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहा जाता है? यह आपको बताना है। तो उसे कहा जाता है ऑक्सबो झील, ऑक्सबो झील उसे कहा, ऑक्सबो झील उसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, मोरेन कहाँ बनते हैं? मोरेन कहाँ बनते हैं आपको बताना है, मोरेन कहाँ बनते हैं। इसमें याद रखना, मोरेन की बात की जाए तो हिमानी क्षेत्र में, ठीक ना, हिमानी क्षेत्र में मोरेन बनते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे यूएसए में कोलोरेडो निम्नलिखित में से किस भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा। तो वह किस आकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो वह याद रखना भव्य, जो ग्रैंड घर के लिए यह प्रसिद्ध है, ठीक है, या आप याद रखना भव्य घर के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में गोबी मरुस्थल एक सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है, जो निम्नलिखित में से किसका भाग है? इसमें से आपको बताना है वह किसका भाग है। तो इसमें याद रखना वो मंगोलिया, ठीक है ना, मंगोलिया का भाग है इसमें से, आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं। वायु में किस अक्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक होता है? तो यह आप याद रखना, किस गैस का अक्रिय अनुपात सबसे अधिक होता है, यह प्रश्न पूछा है। तो इसमें याद रखना यह आर्गन गैस होती है, यह अक्रिय गैस होती है और इसका अनुपात जो होता है सबसे अधिक होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें से याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलेगा आगे चलते हैं। सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड सही है ना। चलेगा। पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? तो पृथ्वी का औसत तापमान आपको बताना है। तो औसत तापमान की बात की जाए तो यह याद रखना 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, इसका औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी के भूपर्वतीय तथा मेंटल के बीच की सीमा है। तो भूपर्वतीय तथा मेंटल के बीच की सीमा क्या है? इसमें आपको याद रखना मोह असंतता, ठीक ना, मोह असंतता इसमें ऑप्शन से होगा, मोह असंतता। आगे चलते हैं। जाता है को सामान्य रूप से सेल, मलबा या मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया है। इसमें यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, या आप इसको याद रखना, यहाँ पे इसको याद रखना, सामान्य रूप से सेल, मलबा या मिट्टी के बृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें आप इसको याद रखना वह संचालित किया जाता है, तो इसको याद रखना भूस्खलन, ठीक है, भूस्खलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है। अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण क्या है? तो अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण जो है वह ग्रेनाइट है, ठीक ना, ग्रेनाइट ऑप्शन इसमें ऑप्शन से होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।